हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आज की वीडियो में हमारे पास है यूपी बोर्ड क्लास 9th के कंप्यूटर के एनुअल एग्ज़ाम 2022 का मॉडल पेपर। और ये पेपर सरस्वती विद्या मंदिर इंटर कॉलेज का है और विद्या भारती के जितने भी स्कूलों में पेपर हो रहा है उन स्कूलों में यही पेपर आएगा एनुअल एग्ज़ाम 2022 में। तो आपके लिए ये पेपर इंपॉर्टेंट हो सकता है, तो वीडियो को आप पूरा जरूर देखिएगा। चलिए शुरू करते हैं दोस्तों। देखते हैं पहला क्वेश्चन हमारा बहुविकल्पीय है। ये क्या है, डिफरेंस इंजन का आविष्कार किसने किया था। तो एडा अगस्ता, ब्लेज पास्कल, चार्ल्स बैबेज, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर आपका है चार्ल्स बैबेज, ठीक है, जिन्होंने कंप्यूटर का आविष्कार किया था। कंप्यूटर के जनक या कंप्यूटर के पिता चार्ल्स बैबेज। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम, क्वेश्चन नंबर 2। ये क्वेश्चन है, निम्नलिखित में इनपुट डिवाइस है OMR, मेमोरी डिवाइस, पेन ड्राइव, स्पीकर। तो पेन ड्राइव भी आउटपुट है, मेमोरी डिवाइस भी आउटपुट है और स्पीकर भी आउटपुट है क्योंकि आवाज़ को देता है। लेकिन OMR जो है ये है हमारी इनपुट। ये क्या करता है, जैसे OMR शीट पर हम जो भी लिखते हैं या टिक करते हैं, जब हम इस डिवाइस में लेते हैं तो वो अपने इनपुट से इसको स्कैन करके आपको सही नंबर दे देता है जो कि आउटपुट द्वारा आपके मॉनिटर पर शो करता है। तो OMR क्या है, आपका एक इनपुट डिवाइस है। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। अगला है, बाइनरी डिजिट का संक्षिप्त रूप है। तो बाइनरी डिजिट का संक्षिप्त रूप है बिट। बिट में दो संख्याएं केवल होती हैं, 0 और 1 होती हैं, जो कि बाइनरी में भी होती हैं। इसमें 256 होती हैं संख्याएं। किलोबाइट, आप जानते हैं बाइट का बड़ा रूप किलोबाइट और ये सभी। तो ये सारे क्वेश्चन इसमें ऑप्शन गलत हैं, केवल बिट वाला ऑप्शन ही आपका सही है। अगला तीसरा क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम का भाग नहीं है। तो लिंकर भी ऑपरेटिंग सिस्टम का भाग है, बूटिंग भी है और BIOS यानी बायोस भी है। केवल एक चीज़ इसमें ऑपरेटिंग सिस्टम का भाग नहीं है, वो है सुपरवाइज़र। सुपरवाइज़र एक इंसान होता है, तो ऑपरेटिंग सिस्टम में इसका कोई भाग नहीं होता है। ये केवल बनाता है, उसके बाद ऑपरेटिंग सिस्टम में जिसका भाग होता है वो सारी ये तीनों चीज़ होते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, GUI विंडो सिस्टम का आविष्कार किसने किया। MIT, IIT, माइक्रोसॉफ्ट। राइट आंसर है इनमें से कोई नहीं, क्योंकि इसका आविष्कार जीरोक्स ऐसे कुछ नाम था, उस कंपनी ने किया था। तो इसमें इनमें से कोई नहीं वाला ऑप्शन सही रहेगा। अगला है, डॉक्यूमेंट विंडो की सबसे ऊपरी भाग होता है। तो सबसे ऊपरी भाग टाइटल होता है, ठीक है। टाइटल के नीचे जो मेनू बार वगैरह होता है वो होता है, लेकिन सबसे ऊपर आपका टाइटल होता है जहां पर आपका नाम लिखा रहता है डॉक्यूमेंट का। अगला क्वेश्चन देखिए, ये है, प्रेजेंटेशन के प्रत्येक पेज को कहा जाता है। तो आप तो बहुत ही पहले से इसे सुनते आ रहे होंगे। प्रेजेंटेशन के प्रत्येक भाग को स्लाइड बोलते हैं, ठीक है। स्लाइड बाय स्लाइड आपने सुना होगा ये मतलब की बात। अगला क्वेश्चन है, चार्ट का प्रयोग किस में होता है। मेल मर्ज और कैल्क, इम्प्रेस और टाइटल। तो इसका आपको सही आंसर कमेंट करके बताना है, चार्ट का प्रयोग किस में होता है। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, एक रो व कॉलम के प्रतिच्छेद से बनी आकृति को क्या कहते हैं। सेल कहते हैं, कॉलम कहते हैं, पॉइंटर कहते हैं, विंडोज कहते हैं। इसका सही आंसर आपका सेल है, ठीक है। ये इसका सही आंसर है। रो कॉलम जब हम मिलाते हैं तो एक सेल बनता है। सेल यानी कोशिका जो आपके शरीर में होती है, ऐसे आप बोल सकते हैं, ठीक है। अगला है, कंप्यूटर पर प्रोग्राम लिखने को कहा जाता है। तो लिखने वाले को प्रोग्रामर बोलते हैं, लेकिन लिखने को प्रोग्रामिंग बोलते हैं, ठीक है। जैसे चलने को ड्राइव बोलते हैं, चलाने वाले को ड्राइवर बोलते हैं। तो वैसे प्रोग्राम लिखना ये क्या है, प्रोग्रामिंग है। कंप्यूटर को प्रोग्रामिंग कर रहे हैं, इसका मतलब उस पर प्रोग्राम लिख रहे हैं, और जो लिख रहे हैं उन्हें प्रोग्रामर बोलते हैं। ये आपका गलत है, ये आपका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है, निर्णय तालिका में भाग होते हैं। तो इसको आपको कमेंट करके बताना है। ये मेरे समझ से क्वेश्चन है, बाहर चल रहा था तो इसलिए मैंने इसको टिक नहीं किया। अगला क्वेश्चन है, प्रोसेसिंग में आकृति होती है, ठीक है। ये थोड़ा ऊपर है। तो प्रोसेसिंग बॉक्स की आकृति होती है तो वृत्ताकार होती है। आपने देखा होगा जब कोई भी चीज़ हैंग करता है या प्रोसेस होता है तो इस तरह से ऐसे ऐसे घूमने लगता है। तो इस तरह से ये होती है। ये डिफ़ॉल्ट में इस तरह होती है, बाद में इसे चेंज करा जा सकता है, लेकिन पहले ये वृत्ताकार होती है। फिर C भाषा में कीवर्ड होते हैं, कितने कीवर्ड होते हैं। तो 36 वर्ड होते हैं, ठीक है। अगला है, यहाँ पर C भाषा का विकास किस सन में हुआ। तो 1972 में C भाषा का विकास हुआ था। कंप्यूटर के क्षेत्र में एक नई प्रौद्योगिकी का विकास हुआ है। तो सूचना प्रौद्योगिकी। आपने देखा होगा कि जब से कंप्यूटर का विकास हुआ, यानी कि मोबाइल विकास हुआ, इंटरनेट आपको मिलने लगा, तब से आपको इंफॉर्मेशन बहुत ही आसानी से मिल जाती है। तो इस सूचना प्रौद्योगिकी यानी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का विकास बहुत ही तेज़ी से हुआ। इंटरनेट तो हम लोगों ने बनाया था। अगर कंप्यूटर नहीं भी रहेगा या इंटरनेट नहीं भी रहेगा तब भी कंप्यूटर चलेगा, उससे कोई मतलब नहीं है। लेकिन मेरे हिसाब से अगर कंप्यूटर नहीं है तो सूचना हमें उतनी अच्छे से नहीं मिल पाएगी, और सूचना को हम सेव कर सकते हैं कंप्यूटर में। इंटरनेट से रहता है तो और जल्दी हमें सूचना मिलती है। लेकिन इसका राइट आंसर मुझे लगता है कि ये है सूचना प्रौद्योगिकी। आपका क्या इसमें आंसर है, आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम,
स्प्रेडशीट में स्तंभ होते हैं, इसका भी आंसर मुझे नहीं पता है। फिर लिनक्स, यहाँ पर इंग्लिश में सही लिखा है, लिनक्स को विकसित करने का श्रेय जाता है तो लिनक्स टोरवाल्ड को। अगला 18वां क्वेश्चन देखते हैं। हेक्साडेसिमल संख्या प्रणाली के बी अंक का डेसिमल मान होता है, इसको आपको कमेंट करके बताना है कि क्या होता है। अगला क्वेश्चन, पॉइंटिंग का डिवाइस का एक प्रकार है तो माउस में माउस पॉइंटर होता है तो पॉइंटिंग डिवाइस का ये एक प्रकार हो गया। दाब का तापमान इत्यादि की गणना होती है, इसको आपको कमेंट करना है, बहुत ही आसान है। इसको आपको ऐसे लिख देना है 20 और आप ABCD जो भी है इसको आप इसके आगे लिख दीजिएगा। आपको जो PDF दी गई है इसके अंत में उसका पासवर्ड है 1 2 3 4 और 5 6। इस पासवर्ड को डालेंगे तो आपकी PDF ओपन हो जाएगी, अदरवाइज आपकी PDF ओपन नहीं होगी। इसके बाद कुछ क्वेश्चन और दिए गए हैं, 1 नंबर के 2 नंबर के, और यहाँ पर अंत में आपको 4 नंबर के क्वेश्चन हैं। इन सारे क्वेश्चन को आप पढ़ लीजिएगा, बहुत ही आसान है। जो भी आपने 20 क्वेश्चन किए उसमें से काफ़ी सारे क्वेश्चन मिल रहे थे, तो आप इसे पढ़ लीजिएगा और PDF में से आप बहुत ही आसानी से इसे पढ़ सकते हैं। पासवर्ड मैंने आपको बता दिया। आपको अगली वीडियो किस टॉपिक पर चाहिए, यानी कि किस पेपर की चाहिए, किस क्लास के पेपर की चाहिए, ये आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। हम मिलते हैं फिलहाल ऐसे ही किसी नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।